देखिए क्वेश्चन है, a 5-digit number 32054 is divisible by 11 if the digits are rearranged in increasing order then the new number which is formed will be divisible by। यानी ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या है 32054 जो कि किससे विभाजित है, तो 11 से विभाजित है। ठीक है, 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है। अब कह रहा है कि यदि इस संख्या के अंकों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया जाए, यानी बढ़ते क्रम में इनको लगाया जाए। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटी संख्या आएगी यानी 0 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये जो नई संख्या बन रही है ये जो आपकी नई संख्या बनी, ये इनमें से किससे विभाज्य होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, अब देखिए ये संख्या आपको मिल गई। अब ये आपको चेक करना है कि ये इनमें से किससे विभाज्य होगी। तो क्या 2 से कटेगी, तो ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका क्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। क्या 3 से कटेगी, तो 3 से कटने से क्या होती है, उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 2 14, अंकों का योग कितना है, 14 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगी। क्या है, 11 से कटेगी, 11 से कटने से क्या होती है, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 होना चाहिए। तो देखिए 5 और 3 8 और 0 8, ठीक है, फिर 5 और 3 8 और 0 8, ठीक है, तो 4 और 2 6, दोनों का अंतर कितना है, 2 है, जबकि हमें चाहिए कितना, 0 चाहिए था या फिर 11 चाहिए था, 11 से कटने के लिए। तो ये संख्या भी 11 से भी नहीं कटेगी, बचा कितना, 5। 5 से कटी जाएगी क्योंकि इसका इकाई कितना है, 5 ही है, तो ये तो आपका आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, तो किससे कट रही है, आपके 5 से कट रही है। ठीक, आप इसका आंसर इस बेस पे नहीं लगा सकते क्योंकि इसका क्या अंक 5 है, तो एक 5 से कटेगी। इसके अलावा 11 से भी कर सकती थी यदि कुछ आगे पीछे होता अंकों में। तो अब इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा तीनों को, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है।